तो नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज मेरे पास दो साउंड बार हैं जो कि आपस में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस है। बट मैं जो है आज इनका कंपैरिजन करने वाला हूँ और इनका आपस में एक दूसरे से बैटल कराने वाला हूँ, क्योंकि ये साउंड बार एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंस है। प्राइस हो या इनका म्यूजिक सिनेरियो हो, क्योंकि ये 2.1 चैनल साउंड बार है और ये 5.1 चैनल साउंड बार है। इनकी प्राइस जो है वो भी टोटल डिफरेंस है एक दूसरे से। बट जनरली हमें या आपको एक अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए, ना कि चाहे वो 5.1 चैनल साउंड से आती हो या 2.1 चैनल से आती हो। अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो इन केस आप अगर मूवी या वेब सीरीज वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं तो उन कंडीशन में आपको 5.1 चैनल साउंड बार की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज नो रिक्वायरमेंट फॉर 5.1 चैनल साउंड बार। तो सबसे पहले बात करता हूँ पहले वाले साउंड बार की, जो कि है बोट का अवंटेवार 3600, जिसकी करंट प्राइस इस समय 14,999 रुपये चल रही है। और दूसरा साउंड बार जो मेरे पास है वो विजन वर्ल्ड की तरफ से आने वाला, PW की तरफ से आने वाला हंटर बार है, जिसका पावर आउटपुट 160 वाट है, यानी 160 वाट है। और इसका करंट प्राइस चल रहा है 5,999। तो प्राइस को देखकर ही आप लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये दोनों का कोई आपस में बैटल ही नहीं है। बट फिर भी वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन दोनों का आपस में बैटल होने के बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि इन दोनों साउंड बार में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा आपको लेना चाहिए और कौन सा आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी है, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, और मार्केटिंग की जो ट्रिक है वो कंपनी वाले कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो बात की जाए बोट का अवंटेवार 3600, ये जो है 500 वाट की पावर आउटपुट के साथ आने वाला साउंड बार है। और वहीं बात की जाए विजन वर्ल्ड की हंटर बार की, तो 160 वाट की पावर आउटपुट के साथ आने वाला साउंड बार है। एक 5.1 है, एक 2.1 है। बट दोनों में आपको ना तो डॉल्बी एटमॉस ना तो डॉल्बी डिजिटल की कहीं भी ब्रांडिंग नहीं मिलती है, कहीं भी कोटिंग नहीं की गई है। बट आप जब इनके डिस्क्रिप्शन को क्लियरली पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको इनके डिस्क्रिप्शन में दिखाई पड़ेगा कि ये सराउंड साउंड का इफेक्ट देता है। बट आई थिंक वो तो आपको साउंड टेस्ट के दौरान ही पता चल जाएगा कि सराउंड साउंड ये कैसा प्रोड्यूस करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस साउंड बार की। तो इसमें 2.25 इंचेस के 6 मिड रेंज ड्राइवर दिए गए हैं, जो कि साउंड बार में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ वही 2.25 इंच के 2 सैटेलाइट स्पीकर इसमें दिए गए हैं। और सबवूफर यूनिट की बात की जाए तो 6.5 इंचेस का सबवूफर आपको इसमें भी देखने को मिलता है और 6.5 इंच का सबवूफर इसमें भी देखने को मिलता है। बस इसमें 2 इंच के 4 ड्राइवर दिए गए हैं, इसमें 6 और प्लस 2 सैटेलाइट स्पीकर दिए गए हैं। तो इसका मेन हाईलाइट है बोट अवंटेवार 3600 का इसका टच कंट्रोल पैनल। और इसमें जो है आपको साउंड बार में नीचे LED लाइट देखने को मिलती है। तो बहुत ही इधर उधर की बातें, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, साउंड टेस्ट कराता हूँ, जिसमें आपको म्यूजिक का साउंड टेस्ट सुनने को मिलेगा। उसके जस्ट बाद आपको मूवी का क्लिप भी देखने को मिलेगा। उससे भी आप अंदाज़ा साउंड का लगा सकते हैं कि दोनों की साउंड क्वालिटी कैसी है। और उसके बाद मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलता हूं मैं साउंड क्वालिटी की तरफ। तो गेट रेडी एंड यूज हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो चलिए
के लिए नहीं, पर्सनल है। रिपोर्ट दाढ़ी पठान के घर पे रखोगे तो मैं मानाबाजी के लिए पठान तो आया। खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच से अपनी नर्स को निकाल के लाना इज इम्पॉसिबल टास्क। करेगा कौन? टाइगर। दाढ़ी पठान के घर पे रखोगे तो मैं मानाबाजी के लिए पठान तो आया। जस्ट अभी आप लोगों ने इस साउंड बार से आने वाली साउंड क्वालिटी को एंजॉय किया और आशा करता हूं कि आप हेडफोन यूज किए होंगे तो आपको इसकी जो साउंड की क्वालिटी है वो अच्छी तरह से एहसास हुई होगी, फील हुई होगी कि ये दोनों साउंड बार आपस में एक दूसरे से कितने डिफरेंस हैं और कितने सिमिलर हैं। तो ये तो हुई साउंड टेस्ट की बातें। अब मैं बात करता हूँ इन दोनों साउंड बार को मैंने खुद परचेज़ किया हुआ है, यानी ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने इन दोनों साउंड बार को खुद परचेज़ किया हुआ है, उसके बाद दोनों का साउंड टेस्ट किया हुआ है और इनका दोनों साउंड बार का कंप्लीट रिव्यू जो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इन दोनों में से किसी का भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे 1 बाय 1 करके दोनों साउंड बार का रिव्यू देख सकते हैं। और कंपैरिजन मैंने इन दोनों का इसीलिए किया है कि आप जो है वो जैसे हर कोई हाई बजट अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो जो मिड रेंज वाले हैं, जो बजट वाले कैटेगरी के लोग हैं, वो भी साउंड बार अगर यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए ये साउंड बार जो है वो कम इन्वेस्टमेंट में उतनी ही ज़्यादा रिचनेस, उतनी ही ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी देने में कैपेबल है। तो उनके लिए ये साउंड बार जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। और अगर आपके पास बजट हाई है, आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 से 15-20 हज़ार के आसपास ही करना है, तो आपको प्रीमियम साउंड बार चाहिए, आपको प्रीमियम साउंड क्वालिटी चाहिए। देखिए साउंड क्वालिटी प्रीमियम इसकी भी है, ऐसी नहीं कि साउंड क्वालिटी दोनों की कितनी अलग है वो आपने वीडियो में पहले ही देख लिया है। बट रही साउंड बार की लुक की, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रीमियम होने का डिफरेंस हो जाता है। बट उतनी भी ख़राब ऐसी नहीं है कि ये अगर 4,500 की प्राइस पे उपलब्ध है तो इसकी जो लुक्स है वो बेकार है, ऐसा नहीं है। आप लुक्स इसका भी देख सकते हैं और इसका भी देख सकते हैं, बट इसमें थोड़ी सी प्रीमियमनेस ज़्यादा है। बट प्राइस भी तो 10,000 रुपये ज़्यादा है। ये भी तो आप सोचिए, 10,000 रुपये दे के आपको केवल जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा इन्हेंस होके मिलता है, तो क्या फ़ायदा 10,000 रुपये का। तो उस केस में भी आई थिंक दिस इज़ गुड 4,500 की प्राइस पे। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो एक साउंड बार से यही होती है कि साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, जो कि ये भी देता है और ये भी देता है। और जो उसकी बेस होती है वो अच्छी होनी चाहिए, थंप जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो भी दोनों आपने वीडियो में देख ही लिया कि कैसी बेस, कैसी थंप, कैसी वोकल्स क्लियरिटी या कैसी साउंड की क्लियरिटी है और आवाज़ कितनी क्रिस्प एंड क्लियर है। ये सारी चीज़ें आपने वीडियो में देखी, जिसको मैंने मूवी क्लिप और म्यूजिक टेस्ट दोनों के दौरान आपको दिखाया है। तो यही है इन साउंड बार का मेन रीज़न, जिसकी वजह से मैं चाहता था कि इन दोनों का बैटल कराया जाए और फाइनल कंक्लूजन निकाला जाए कि जो बजट रेंज वाले म्यूजिक के शौकीन हैं उनको भी साउंड बार चाहिए और उनका बजट जो कम है तो उस कंडीशन में वो इस साउंड बार के साथ जा सकते हैं। और बाकी जिसके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनके लिए तो सोनी का 2-2.5 लाख का भी साउंड बार आता है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। बट जैसे आपका बजट है, आपको बाई करना है,
इन्वेस्टमेंट आपका है, पैसा आपका है, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। और रही बात इन दोनों साउंड बार की, बिल मैंने जो कि खुद बाई किए हुए हैं, तो वो भी मैं वीडियो में इंक्लूड करूँगा। और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो है वो दोनों साउंड बार से आता है। आपका अगर रूम बहुत बड़ा नहीं है, 10 बाई 12 या 12x12 का है, तो आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इन दोनों साउंड बार से मिलने वाले हैं और बेस भी आपको भरपूर मिलने वाली है। ये नहीं लगेगा आपको कि बेस जो है वो कहीं से भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में आपको नहीं लगा होगा। किन्हीं सिनेरियो में आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगा होगा, क्योंकि ये 500 वाट की पावर आउटपुट के साथ आता है और ये मात्र 160 वाट की पावर आउटपुट के साथ आता है। और एक चीज़ और, पावर आउटपुट वाट से लाउडनेस का कोई लेना देना नहीं होता है कि ये 500 वाट की पावर आउटपुट के साथ आ रहा है तो ये बहुत ही लाउड होगा, या 160 वाट की पावर आउटपुट के साथ आ रहा है तो ये बहुत मतलब इसकी लाउडनेस जो है वो कम होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाउडनेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है 19-20 का, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा आप कोई भी साउंड बार बाई करते समय। तो अब रही बात इन दोनों साउंड बार के कंपैरिजन की, तो मैंने इन दोनों साउंड बार का कंपैरिजन जो किया है वो इसीलिए किया है कि आपको म्यूजिक एंजॉय करना है। तो इन सिनेरियो में आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो क्यों ज़्यादा करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा? 10,000, 15,000, 20,000 का साउंड बार पे इन्वेस्टमेंट करना कितना सही है, ये मेरे हिसाब से आप खुद समझ सकते हैं। और चूँकि 1 साल की वारंटी आपको इस प्रोडक्ट पे भी मिलती है, 1 साल की वारंटी जो है इस प्रोडक्ट पे भी मिलती है। तो आप केवल म्यूजिक के लिए एंजॉय करना चाहते हैं तो 5,000 की प्राइस रेंज में आई थिंक दिस साउंड बार इज़ वेरी गुड। बट आप अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना ही चाहते हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आपको प्रीमियम साउंड क्वालिटी चाहिए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बट अगर आप जैसे शॉप पे या छोटी सी दुकान हुई, या आप अगर एंजॉय करना चाहते, केवल म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हो, उस कंडीशन में दिस साउंड बार इज़ वेरी गुड। आई थिंक आपको ये साउंड बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट साउंड बार पे करने का मतलब होता है कि अगर चाहे ये हो चाहे ये हो, इन केस अगर भविष्य मतलब फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको फिर उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी उसे रिपेयर कराने में। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड। आप अगर 5,000 में साल भर 2 साल के लिए म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ गुड। और 10,000 लगा के 12,000, 15,000 रुपये आप खर्चा करके उसके बाद म्यूजिक एंजॉय करने के लिए सोच रहे हैं, और आई थिंक फ्यूचर में अगर ये साउंड बार में कोई कमी आ जाती है तो आपको उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में मैं नहीं चाहूँगा कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इस साउंड बार में जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो 30 है और इस साउंड बार में जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो 50 है। बट इस साउंड बार में होता क्या है, 25 के बाद आप अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो साउंड डिस्टॉर्शन तो नहीं है, बट बेस जो है वो हल्का सा कम हो जाती है, थोड़ी सी नम हो जाती है। वही चीज़ जो है 500 वाट वाले साउंड बार में, बोट 3600 में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिस्टॉर्शन तो उसमें भी नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा लगता है। बट आई थिंक 25% वॉल्यूम में ये जो है इतनी, इसकी जो साउंड है वो इतनी लाउड है कि आपको मतलब बहुत कम कंडीशंस होंगी जब आपको इसको 30% वॉल्यूम पे सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप 20 या 25 तक ही म्यूज़िक को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। तो यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और